माँ तनी चाबी फेंकना। क्या चीज? आपको थोड़ा ऑड लगे कि बहुत प्रेशर सीओई की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो प्रेशर इसीलिए था कि जो टीचर्स की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट है और उसका फायदा जो है हमारे स्कूल्स के बच्चों को मिले, क्योंकि बच्चों में भगवान का रूप होता है। तो आप उनको उसी तरह मान के अगर उनकी सेवा करेंगे तो जो भगवान का आपको मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, चर्च जाने से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, वो आपको बच्चों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेवा करके मिलती है। तो थैंक यू ख्याति मैडम, एंड ऑल द बेस्ट, and go ahead. Thank you, बहुत Mr. बढ़िया Sahodaya. जी, Thank you so much, thank you for the blessing. सर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर सहोदय के टीचर्स हमें बताते हैं कि यहाँ से सीखकर कुछ चीज़ें अपने क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट करना इन लोगों ने शुरू किया है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स कि दे हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग्स ऑफ द ट्रेनिंग्स इनटू देयर सिस्टम. So thank you, sir, for joining us. Let us begin with the session. Every time we begin each time with a prayer, and today also I shall do the same thing. We are on the onset of Gudi Padwa, the new year, the Chaitri Navratri, and we shall be starting with a short prayer there. Please allow me to share my screen, and here we go. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. So with this, we warmly, cordially welcome Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna, into our session. It's been truly an honor, sir. आज आप हमारे संग वर्चुअली तो जुड़ी जाते हैं हमेशा, आज आपका हमारे संग प्रेजेंस होना और आपके ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमारे साथ रहना बड़ी अच्छी बात लगी हमें आज. Thank you so much, sir. We look forward to a greater association with you in the upcoming year. Thank you so much, sir. We also would love to take this session forward. Today our topic is effective strategies for parental engagement, and this is your resource person, Ms. Khyati Dwarkadas, PGT History, HOD Social Science, STNC and Innovation Ambassador, Gopi Birla Memorial School, Mumbai, Master Trainer and Resource Person for CBSE. तो आज ये तो जैसे हम देख रहे हैं कि पेरेंटल एंगेजमेंट से हम क्या कुछ नहीं कर सकते. हम जानते भी हैं कि पेरेंटल एंगेजमेंट से जैसे आपके पेरेंट्स यदि इन्वॉल्व हो बच्चे की लर्निंग में तो बच्चा खुश रहता है,
जैसे हमने मिसबिहेवियर या डिसिप्लिन वाले सेशंस में देखा है कि बच्चे बड़े अजीब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, पर यदि हम उनके पेरेंट्स को भी हम उन बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, उनको भी एंगेज रखें, तो बच्चा, पेरेंट्स और स्कूल इन तीनों की एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है, जिससे आप बच्चों को काफी कंट्रोल में देखेंगे, खुश देखेंगे, जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखेंगे। तो लेट अस मूव फर्दर। आज मैंने इस सेशन को थोड़ा अलग किया है। हर बार मैं आपके लिए मेंटीमीटर या कोई पैडलेट या कोई और गेमिफिकेशन का लिंक देती हूँ। आज मैं आपके संग एक गूगल फॉर्म शेयर करने वाली हूँ। द लिंक टू द गूगल फॉर्म इज पुट इन द चैट बॉक्स राइट अवे। आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म भरना है, जो कि बड़ा आसान है। इससे आपको पता चलेगा कि आप पेरेंटल एंगेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। केवल 2 मिनट आपका अमूल्य समय भरना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, मैं आपके साथ इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा भी शेयर करूंगी और आपको खुद एक अलग अनुभव होगा इस सेशन के माध्यम से। तो आरती सिंह मैम तो तुरंत तैयार हो जाती हैं। हमारे साथ राम बाबू पटेल भी जुड़े हैं, जो काफ़ी एंथुसियास्टिक रहते हैं। मुकेश कुमार जी भी काफ़ी बार हमें बताते हैं अपने फीडबैक। So I'm looking forward to many of you turning around and telling me. कल भी मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया था, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को भी लेसन प्लान में बनाने के लिए। आई होप आप लोग कर रहे हैं उस लेसन प्लान में एड ऑन। मैं रिस्पॉन्सेज अवेट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद जब तक आपका ये अटेंडेंस लिंक ना हो, लोग फॉर्म भरना पसंद नहीं करते। बड़े सिंपल से प्रश्न है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इतना फॉर्म भरने में। यस मधुमिता मैम, बड़े सिंपल है प्रश्न। इतने आसान प्रश्न तो शायद हम टेस्ट में भी नहीं पूछते। वेरी गुड, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, पर जब तक थोड़ी और रिस्पॉन्स नहीं आते, हम हर दिन 350 के करीब लोग होते हैं यहाँ पर, एजुकेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इतने सारे लोगों में से आज लोग और भी जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे शायद से। 200 के जितने एजुकेटर्स तो आज हैं हमारे संग, हमारे बीच। तो रिस्पॉन्सेस बहुत स्लो आ रहे हैं, जबकि गूगल फॉर्म तो अब तक मुझे लगता है शायद हर किसी को आदत हो चुकी होगी पैंडेमिक के 2 वर्षों में। ऑल राइट, तो अभी मैं गूगल फॉर्म बंद कर रही हूँ। द फॉर्म विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस। जितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं उतने ही रिस्पॉन्सेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं दोबारा से अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, एंड व्हेन आई स्क्रीन शेयर दिस टाइम आई एम गोइंग टू शो यू द रिस्पॉन्सेस ऑफ द गूगल फॉर्म। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आज हमारी सोच कहाँ है और हमें उसे कहाँ पहुंचानी है। तो एक प्रश्न था गूगल फॉर्म में, इन योर ओपिनियन टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक you can help your child develop good relationships with kids of the similar age group। यानी सेम एज ग्रुप में आपके बच्चों को आप अपने ओपिनियन में कहाँ पहुँचाएंगे। 75% यानी 75% लोगों ने कहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मानते हैं, a lot लिखा है।
On a scale of 1 to 5, please rate yourself for the ability to make decisions about your child's education, 1 being the lowest and 5 being the highest. तो नंबर 4 पे काफ़ी लोगों ने अपना डिसीजन बताया है कि हम अपने बच्चों के एजुकेशन भविष्य के बारे में डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं. On a scale of 1 to 5, how much do you think you can help in motivating your child? और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं. यदि आप अपने घर में अपने बच्चे को मोटिवेट कर पा रहे हैं, फिर तो क्लासरूम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. पर क्लासरूम में जब मोटिवेट करने जाते हैं तो मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि बच्चा घर जाकर भी मोटिवेटेड रहे. To what extent or what level do you agree that you are good at building a healthy relationship and communicating with other parents? और केवल 37.5% people completely agree करते हैं कि they are good at building healthy relationships and communicating with parents. आपकी ऑनेस्टी के लिए मैं तालियां बजाती हूँ, बड़ी दाद देती हूँ आपकी ऑनेस्टी को. इसीलिए तो हमें पेरेंटल एंगेजमेंट, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको हम क्या क्या करवा सकते हैं स्कूल में एक स्टेक होल्डर होने के नाते, उनको कैसे अपने चाइल्ड के लर्निंग में रिस्पॉन्सिबल बनाना है. तो ऐसी चीज़ें जब हम पेरेंट्स के साथ करेंगे तभी पेरेंट्स भी हमारे साथ चलकर, ना कि एक एक्सटर्नल एंटिटी बनकर, पर हमारे साथ चलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएंगे. In your opinion, to what level do you agree that you are capable of dealing with your child's emotions appropriately? And 75% people have said they are very capable. Only 12% people say extremely capable and 12% say somewhat capable. So I find the educator levels here differing. How capable do you think you are to support your child's learning at home? And 50% say they are extremely capable. हमारे बीच तो educators हैं, so they are extremely capable. 43% are very capable, but a small percentage is somewhat incapable. That's about 6.3%. What level of confidence do you have in your ability to make the school meet your child's learning needs? This has a variety of responses coming in. So 43% people say they are quite confident, 31% people are extremely confident, and 12.5% people are somewhat confident and slightly confident. But nobody is not confident at all in this particular aspect. So congratulations to you. आप सभी को खूब सारी बधाइयाँ. आपने अच्छी तरीके से इस गूगल फॉर्म को डॉक्यूमेंट किया है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. अपना प्रेजेंटेशन मैं रीशेयर कर रही हूँ. तो अब जिन क्वेश्चंस को हमने देखा उससे क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चनर्स अपने भी बनाकर पेरेंट्स में बांट सकते हैं, उनका सर्वे ले सकते हैं. अब जैसे आज ईयर एंडिंग होता है तो अभी सभी की PF4 या एनुअल परीक्षाएं होती होंगी और हर किसी का ओपन डे भी आया होगा या आ रहा होगा. जिनके ओपन डेज आ रहे हैं अभी, पेपर शोइंग, ओपन डे, रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे शिक्षकों के पास तो मौका है. एक छोटा सा क्वेश्चनर बनवाइए, पेरेंट्स से भरवाइए और उनका फीडबैक लीजिए कि वो आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में एक स्टेक होल्डर कैसे बनेंगे. पेरेंट्स को भी समझ में आएगा इससे कि उनकी खामियां
पेरेंट्स भी तो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, और क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स ले जा सकते हैं जिससे उनका अप्रोच मॉडिफाई हो। हम एक बात में हम सारे शिक्षक बड़ी अच्छी तरह से बिलीव करते हैं, हम अगर एक संघ हो जाए तो एक बड़ा मजबूत एजुकेशनल फ्रेटर्निटी बन सकती है। एंड एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में हम सभी को एक संग लेकर आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट श्री तरुण कुमार सर हैज शोन ऑल ऑफ अस, हम सभी एजुकेटर्स को सर ने एक ही चीज सिखाई है कि हम सब मिलजुल कर इतनी ट्रेनिंग्स करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग से कभी हम कम नहीं होते, हमेशा क्लासरूम को फेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्षम होते हैं। सो थैंक यू तरुण कुमार सर फॉर टीचिंग अस दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं कि कारण क्या है फॉर लो पेरेंटल एंगेजमेंट। सबसे पहले आप पेरेंट्स को पूछिए आप क्यों नहीं आते स्कूल। हमारे पास समय ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे या तो दोनों माता पिता काम पर जा रहे हैं या उनके पास समय नहीं है, उनके पास घर में इतना काम है कि उनके पास समय ही नहीं है कि वो स्कूल आना चाहे, या उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता काफी समय तो, या कभी कभार लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर। जैसे आज हमारे सेशंस बाइलिंगुअल चलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलते हैं, पर क्या आप अपनी स्कूल में दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं? मोस्ट स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, सो देयर इज अ मेजर लैंग्वेज बैरियर। आपके पास तो भोजपुरी पेरेंट्स भी होंगे या कहीं और इंटीरियर के पेरेंट्स भी होंगे, और आपको एब्सोल्युटली जो चैट बॉक्स चल रहा है आज, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अपनापन लग रहा है जब आप लोग चैट में सारी कमेंट्स डालते रहते हो। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो है ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तीसरा एक बड़ा कंस्ट्रेंट है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। पेरेंट्स को ये लगता है कि जब हम इतने शिक्षित नहीं हैं तो हम अपने बच्चे की स्कूल में जाएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम बच्चे के सामने कैसे दिखेंगे, दूसरों के सामने कैसे दिखेंगे। एक एम्बैरेसिंग फीलिंग भी हो जाती है और उनको अपना रोल भी समझ में नहीं आता। यानी ये एक खामी तो हम टीचर्स की भी है कि हम पेरेंट्स को मोटिवेट इतना नहीं कर सकते। और दूसरा, पेरेंट्स बोलेंगे कितना इनकन्वीनियंट है स्कूल जाना, कभी भी चाहे बुला लेते हैं स्कूल में, हम क्या फ्री बैठे हैं, हमारी नौकरी कौन करेगा, हमारे जॉब पर कौन जाएगा, हमारी रोजी रोटी कौन लाएगा, हम स्कूल चले जाएंगे तो। और उनमें खुद में ही मोटिवेशन नहीं है। खुद में जब मोटिवेशन ना हो तो बच्चे में कहां से आएगा। So yes, I know all of you are writing, it is absolute true and fact, it is a well researched fact। मैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन से लाकर दिखा रही हूँ, जो कि एक हकीकत है, नक्कर हकीकत है। इनफैक्ट इंडियन स्कूल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आई एम श्योर जहाँ भी आपके पास पेरेंट्स कम आ रहे हैं, पेरेंटल एंगेजमेंट कम है, वहाँ ये मैक्सिमम हो रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हम पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। चलिए अब आप चैट बॉक्स में कुछ मुझे स्टेप्स बताइए, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए पेरेंट को इन्वॉल्व करने के लिए। लवली, मैं चैट बॉक्स यहाँ साइड में खोल देती हूँ ताकि मैं आप लोगों की पूरी चैट पढ़ पाऊँ। आज तरुण कुमार सर हमारे बीच हैं तो ऐसा ना हो कि मैं उनको हर दिन बताऊं कि यहाँ मुजफ्फरपुर के शिक्षक अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं चैट में और आज सर के सामने कोई कुछ ना लिखे। जल्दी जल्दी सब अपनी अपनी अच्छी बातें भरिएगा चैट में।
Yes, I absolutely am agreeing with Manisha Kumari ma'am. And Niharika ji, the best inheritance a parent can give his child is a few minutes of his time in a day. Chandan Kumar sir बोलते हैं communicate with the child. Absolutely. We can involve parents in some given project type work. पर ये भी हमें ध्यान रखना है अंतिमा मिश्रा मैम की पेरेंट्स प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे बच्चे को गाइड करने तक। ऐसा ना हो कि बच्चे का पूरा प्रोजेक्ट पेरेंट्स बना कर दें और बच्चा कुछ ना सीखे। तो ये भी लाइन हमें ड्रॉ करनी सीखनी है। Getting engaged with kids and parents simultaneously. All right. Bhola Prasad Mishra ji says we can contact and connect with their feelings empathetically. Lovely. Sheila Devi also says communicate. Friendly behavior. Make supportive parents to children. Communicate with parents at regular intervals. बार बार बुलाइए। और इसमें ना बहुत बड़ी अच्छी मजेदार बात है। अभी कुछ दिन पहले ये मैं किसी के साथ ये बात कर रही थी और मुझे हमारी बात में ये बात निकली कि when you communicate with parents at regular interval, हमें ऐसा नहीं करना कि उनको बुलाएं ओपन डे के दिन और बोले आपका बच्चा तो नालायक है, बिल्कुल कुछ करता नहीं, पढ़ता लिखता नहीं। पेरेंट को अच्छा नहीं लगेगा। आप भी उनकी पोजीशन में होकर जाइए। आप भी किसी न किसी के पेरेंट हैं। आपको यदि स्कूल में 2-3 महीने में बुलाए, 1.5 महीने 2 महीने में बुलाए और ये बोले कि आपका बच्चा नालायक है, कुछ करता नहीं, मिसबिहेव करता है, खेल कूद में मन रखता है, पढ़ता बिल्कुल नहीं, नंबर देखिए फेल हो रहा है या पास होकर बॉर्डर लाइन पर है, तो आपको कैसा लगेगा? 40 बच्चों की क्लास है, आपको कैसा लगेगा? वैसा ही उस पेरेंट को लगेगा जो आपके सामने खड़ा है। तो आपको क्या करना है? जब आप पेरेंट को बुलाते हैं तो कभी खुशी बांटने के लिए भी बुला सकते हैं। भैया आज आपका बच्चा क्रिकेट में फर्स्ट आया, वो धोनी बनने वाला है फ्यूचर में। तो पेरेंट को कितना अच्छा लगेगा, अच्छा मेरा बच्चा धोनी बनेगा, कितना अच्छा लगेगा। या मेरा बच्चा कोहली बनेगा, वाओ। या आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आज आपका बच्चा कंप्यूटर्स में देखिए नंबर 1 रैंक लाया है, कोई बात नहीं मैथ साइंस थोड़ा कमजोर है पर कोई और सब्जेक्ट तो अच्छा है, बच्चे का फोकस वहां करवाइए। तो ऐसी बातचीत आप पेरेंट्स से कर सकते हैं, आप खुशियां बांट सकते हैं। हमें तो किसी ने रोका नहीं कि आप खुशियां मत बांटिए। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब मैं देख रही हूँ कि चैट में आप जैसे अच्छे एडुकेटर्स बड़ी अच्छी मजेदार बातें लिख रहे हैं। मैं शायद आपकी बातें लाउडली सबके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं हर किसी की बातें पढ़ रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने इंटरैक्टिव हैं। And Niharika ma'am, like every day today, also makes a very valid point. Show the children you love them. There will be an involvement. It's a very effective parenting style. So now how are we going to make the parents feel involved? While helping out in the classroom, you make them volunteer. Mother है तो बोलिए, किसी की माँ volunteer बनी है तो बोलिए। उनको ये लो मत फील करवाइए कि आपको कुछ आता नहीं। माता है, घर में बच्चे का खाना बनाती है, तो उनको बोलिए आप एक दिन हमारी स्कूल में कैंटीन में सेवा देंगी।
आज एक दिन आप हमारी स्कूल कैंटीन चलाएंगी, या आज थोड़ी शिक्षित में पेरेंट है, मेल हो या फीमेल, फादर हो या मदर, थोड़े शिक्षित हो तो उनको बोलिए आज आप लाइब्रेरी चलाएंगे। या थोड़े टेक्निकल पेरेंट्स हो, काफी वोकेशनल पेरेंट्स अच्छे रहते हैं, तो थोड़ी टेक्निकल हो तो उनसे बोलिए कि आज एक दिन आप हमारे स्कूल का कंप्यूटर टेक्निकल संभालिए। अब जैसे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगी, टीचर्स सारे इन्विजिलेशन, इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन कितने सारा करने जाते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बन कर जाते हैं। तो ऐसे समय पर स्कूल में टीचर्स कम हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी लगती है। ऐसे टाइम पर जब आपके पास टीचर कम है, प्रॉक्सी पर प्रॉक्सी लगती है, सब्स्टिट्यूशन करने वाले टीचर भी नहीं है क्योंकि सारे टीचर बोर्ड ड्यूटी पर लगे हैं, तो स्कूल को छुट्टी तो नहीं दे सकते ना, हर दिन छुट्टी थोड़ी हो सकती है। पेरेंट्स को बुलवाइए, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स इंटरस्पर्स कीजिए, कुछ पीरियड पेरेंट ले, कुछ पीरियड टीचर ले। ऐसा भी हो कि get the parent involved in a child's academic and educational environment. Help them succeed in school, improve their grades, boost their test scores. Sports में, sports team, individual sports, अब पेरेंट खुद फिजिकली फिट रहे। हम टीवी पर एड एक बहुत अच्छी देखते हैं, मुझे लगता है किसी एनर्जी ड्रिंक की एड है शायद, जहां माता और बच्चा एक साथ दौड़ते हैं, हर दिन जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं फिर, और माता बताती है कि मेरा बच्चा तब जीतेगा न नहीं जबकि मैं उसे जीतने दूंगी, जब वो अपने बलबूते पर जीतेगा। तो एक फिजिकल फिटनेस, फिट इंडिया कैंपेन, एथलेटिक्स, हमारे तरुण कुमार सर तो बड़े अच्छे से सबको फिट इंडिया कैंपेन के कोर्सेज करवा रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पीई टीचर्स से, और उनसे सबसे अच्छी सी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आप स्पोर्ट्स कोच के संग पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। आप रुकिए मत कि पेरेंट कब आएंगे और ऑफर हेल्प ऑफर करेंगे, आप उनको ढूंढिए। आज आपको जरूरत है, आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, कंप्यूटर लैब है, एवी रूम है। सो आप ढूंढिए आपको कौन सा सब्जेक्ट में कब मदद चाहिए, और ऐसे पेरेंट को आप बुलाइए। कभी करियर काउंसलिंग भी तो करवा सकते हैं। आज हमारे पेरेंट्स कितने सारे करियर्स में हैं। इनफैक्ट जब आप केबीसी देखते हो तो बिहार इज द रीजन फ्रॉम वेयर यू हैव मैक्सिमम विनर्स। ब्रिलियंट आपको लोग मिलेंगे आपके पास। Provide information to help parents access and secure the health and social services they need for themselves and their families. So आप उनके लिए एक अच्छा हेल्थ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करवा सकते हैं। Provide printed materials that are sent home. आप जो सर्कुलर बनाते हैं, पीटीए मीटिंग लेते हैं, और सब में मल्टीलिंगुअल कीजिए। जैसे भाषा संगम ऐप है हमारी भारत सरकार का, हम EBSB प्रोजेक्ट के लिए तो काफ़ी सारी टिप्स देखते हैं, क्विज देखते हैं। वैसे ही भाषा संगम ऐप है जो एक वाक्य को 100 भाषाओं में ट्रांसलेट करके आपको बोलना लिखना सिखाता है। आपको हर सर्कुलर को मल्टीलिंगुअल बनाकर, NEP तो बोलती है मातृभाषा में पढ़ाई करना, तो आप 2-3 भाषाओं में सर्कुलर बनाइए। पीटीए मीटिंग्स में बच्चों को रखिए ताकि वो अपने पेरेंट्स को ट्रांसलेट करके बताएं, या आप 2-3 टीचर मिलकर 2-3 भाषाओं में बात कीजिए। पेरेंट्स को सिखाइए कि आप कारपूल बना सकते हैं। हर एक बच्चे को गाड़ी या साइकिल लेकर आने की जरूरत नहीं है। एक कार लीजिए, 5-6 बच्चे, 4 बच्चे उसमें अंदर बैठाइए, एक पेरेंट छोड़ने आए, दूसरा पेरेंट लेने आए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, सब बच्चों की सहूलियत हो जाएगी। कम्युनिटी लोकेशंस पर आप जाइए,
public transport मिलता है. If parents are not able to attend, provide them a home visit. आपने PTA पर PTA रखी है, open day रखा है, आप communicate किए जा रहे हो कि parent आए, पर parent आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप उनके घर जाइए, आप उनको फोन कीजिए. मैं वो डेयरी मिल्क की एड मुझे लगता है शायद है, इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट्स की एड मैंने देखी थी. पेरेंट है ना, एक चपरासी है, तो और वो स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ने आता है, पर दूर तक ही रुक जाता है क्योंकि वो चलकर अपने बच्चे को ले आता है और ओपन डे वगैरह में आता नहीं है. एक दिन प्रिंसिपल चपरासी को अपने संग लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी में और स्कूल के अंदर छोड़ते हैं, और चपरासी बड़ा अच्छा फील करता है और सर को चॉकलेट भी देता है क्योंकि सर ने उसकी इज्जत बढ़ाई. तो पेरेंट ऐसी चीजें आप भी कर सकते हैं. यू कैन डू अ होम विजिट, फोन कॉल. आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल सब चीज अवेलेबल है. पैंडेमिक में सब कुछ मिलता है. कुछ नहीं तो भाई चलते चलते बच्चे को बोल दीजिए, आपके माताजी पिताजी को मिलने हम कब आए, जरा घर जाकर बात कीजिए. तो ये सारी मैंने लिंक्स दे रखी हैं आपको, यदि आपको ज्यादा पढ़ना हो कि आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट रिसर्च कर सकते हैं, तो आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, बाद में आपको सेल्फ रिसर्च में अच्छा पड़ेगा. अब पेरेंटल एंगेजमेंट में हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं और उन ऑब्स्टिकल्स को हमें ओवरकम करना सीखना है. जैसे हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 5 कारण हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उनकी एंगेजमेंट होनी ही नहीं है अपने साथ, वो काफ़ी डिसएंगेज्ड रहते हैं. तो एक बैरियर है कि वो सिंगल या वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं. एंड अब सिंगल पेरेंट्स हैं, बेचारे अकेले वैसे भी रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं है आने का. उनके पास वर्क आवर्स, कभी वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं दोनों, तो उनके पास भी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस छोड़कर छुट्टी लेकर क्या हम बार बार स्कूल जाएंगे. और चाइल्ड केयर इश्यूज भी रहते हैं कि इतने समय में हम बार बार कहाँ से जाए. तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है सजेस्टेड, बाकी तो आप गुणीजन हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. कभी कभार आप कोवर्कर के साथ शिफ्ट चेंज कर लीजिए, या पेरेंट को बोलिए कि कभी एक रिलेटिव को भेजिए और फोटो लेने को बोलिए. आज एनुअल फंक्शन है, पेरेंट नहीं आ पा रहा है, पर पेरेंट चाचा मामा बुआ किसी को भी भेज सकता है और वो रिलेटिव फोटोज लेगा और पेरेंट के साथ शेयर करेगा. तो बच्चे को कितना अच्छा लगेगा कि आज मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया है, मम्मी पापा तो नहीं आए पर चाचा मामा बुआ जो भी आए उन्होंने कितनी अच्छी मेरी तस्वीर निकाली है. एंड the child will feel that the parent has at least tried to attend, not knowing how to contribute. So that's another barrier. Some parents believe they have talent but don't know whether they are needed or not and how to contribute. So as teachers, you can ask and you will be amazed at what parents do. Check with your children's teachers about what you could help with. आप बच्चों को भी पूछ सकते हैं, आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं एज टीचर्स कि भैया आप घर जाकर हमें बताइए, मम्मी पापा को पूछिए वो क्या करना चाहते हैं स्कूल के लिए. लैंग्वेज नीड्स, अभी राम बाबू ने भी शायद चैट में डाला कि हर भाषा वाले पेरेंट्स के लिए नेपालीज, बंगाली सब में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एनईपी कह रही है मातृभाषा में पढ़ाइए. ट्रांसलेटर्स रखिए इज अ सॉल्यूशन. आस्क योर चाइल्ड
बच्चे से भी ट्रांसलेशन करवाइए पेरेंट के सामने। और why it matters, coming together, why it matters? ऐसा क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, पेरेंट, बच्चा सब मिलकर स्टूडेंट एट द कोर ऑफ लर्निंग क्यों कर रहे हैं? Why get involved? Parents can help children develop a healthy sense of self-esteem. Get involved in your child's life, at school, in sports, at home. It will not only show the child how interested you are in their world, it will increase their self-esteem. बच्चे को एक अच्छी प्रोटेक्शन रहता है, एक छत्र छाया रहती है कि हमारे साथ हमारे माता पिता का साथ है। Students of involved parents have fewer behavioral problems. So यदि आप क्लासरूम मैनेजमेंट, मिसबिहेवियर पे टॉपिक देख रहे हैं, तो ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए तो बच्चा बोलेगा हमारी मम्मी तो स्कूल में ही रहती हैं या पापा स्कूल में ही रहते हैं, अगर हम मिसबिहेव करेंगे तो मम्मी पापा ही डांटेंगे, टीचर का तो नंबर ही बाद में आएगा। And the more parental involvement and engagement you see in schools at every level means the school becomes successful. जितने पेरेंट्स आपके स्कूल में आएंगे उतने ही बच्चे भी ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा एडमिशन्स आएंगे स्कूल में आपकी स्कूल का नाम रोशन होगा। और स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहा है? Research has shown that earlier a parent gets engaged or involved in a child's education process, the more powerful are the effects. Family participation in education is twice as predictive of a student's academic success as a family's socio-economic status. यानी काफी टाइम हम देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कम भी रहता है, बट अगर फैमिली पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है तो एक सक्सेस लेवल बढ़ी रहती है और आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। There are parents, a lot of them, who do not know how to help their children with education, guidance and support. But they may become more and more involved in home learning activities and find themselves with opportunities to teach, to be models and to guide their children. तो हमें कैसे पता चलेगा पेरेंट इन्वॉल्व है? एक फैमिली रूटीन बन जाता है जो आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज भी मॉनिटर करता है, मॉडल्स द वैल्यूज ऑफ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, expresses high but realistic expectations for achievement, encourages children's development progress in school, encourages reading, writing and discussions among family members. So there are 8 P's of parental engagement that we need to focus upon. Praise, जैसे मैंने आपको बताया, आप दुख बांटने के लिए मत बुलाइए, खुशियां भी बांटिए। Praise, किसी ने चैट में भी तो ये बात लिखी थी कि हमें पेरेंट्स को अपने बच्चे का और अपनी तारीफ ही सुननी होती है, किसी को दुखड़ा नहीं सुनना होता। देन पब्लिक, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर बन सकते हैं जो सबको संजोए रखें। पर्पस, be transparent, make it very clear that आपका उद्देश्य है बच्चे का उज्जवल भविष्य, तभी पेरेंट्स आपके संग जुड़ेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसको ट्रांसपेरेंट रखिए, आप अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव रहिए। पर्सनलाइज, हम कम्युनिकेशन पर इतना जोर दे रहे हैं, काफी टीचर्स, in fact research has proven that a lot of teachers send personal messages, home visits, even in the pandemic। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में मुंबई में देख रही थी, काफ़ी गवर्नमेंट टीचर्स से मैं बात भी कर रही थी,
जो कि म्यूनिसिपल स्कूल्स में टीचर्स हैं हमारे यहाँ मुंबई में, और उन्होंने बताया कि उनके पास विद्यार्थियों के पास कोई ऐसा स्मार्टफोन तक नहीं है जहां वो बच्चों को पढ़ा सके। तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती थी? That was a very big question we had as a ground rule, grassroots level question. तो टीचर्स ने बताया कि बच्चों के घर, बच्चे स्लम्स में, जैसे हम मुंबई में झोपड़पट्टी कहते हैं, आप लोग शायद नॉर्थ में झुग्गी कहते हैं, तो ऐसी जो स्लम एरियाज हैं, ऐसी स्लम एरियाज में Brajesh Kumar Singh ji, I am not permitting you to annotate on my slide. Annotation declined. तो ऐसे स्लम्स में टीचर्स जाते थे, बच्चों को घर के बाहर कोर्टयार्ड में बुलाते थे और उनके साथ मिलजुल कर बैठकर बातें कर करके पढ़ाई हंसी खेल से होती थी। मतलब पूरे पैंडेमिक में जब पूरी कंट्री में, देश भर में लॉकडाउन था, घर के बाहर कौन निकला? शिक्षक। यानी एज एजुकेटर्स you should be proud of yourself. Then another P is personality. If you want students to be engaged, they have to know us as humans. बड़े बड़े गैप रहते हैं टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स सबके अंदर, पर उनको हम बता तो सकते हैं कि भाई हम भी मनुष्य हैं, आप हमसे डरिए मत, हम बड़े अच्छे लोग होते हैं, हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी होती है बड़ी फ्रेंडली होती है, हम बाहर से ऐसे नारियल जैसे कड़क और तीखे दिखते हैं पर अंदर से हम भी इंसान हैं। और परसिस्टेंट रहिए, डोंट गिव अप। आप वो कांस्टेंट एक चीज फॉलो करते रहिए जब तक आपका गोल अचीव ना हो। लेट इट बी अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक जिसे हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि पेरेंट्स की लाइफ बहुत कठिन है, हम खुद भी सबके पेरेंट्स हैं, तो as a school, let it look very easy, let it sound very easy and provide support. You be the role model. तो इसके साथ I don't want to say thank you and I don't want to end the session, but at this point in time I want to definitely share one very important parental engagement strategy which we have used in our Pune region, and I would not advise you to copy it because it has copyrighted material sent to CBSE headquarters. So I would refrain from using it again. Particularly since it is copyrighted, I do not advise you to use it. But you can definitely see it. सीखना सबके लिए open है. So when we were talking of pedagogical leadership, और जब हम parents को सिखाने की principals का session ले रहे थे 5 दिनों का across COEs, I'm sure आपके पटना region में भी ये sessions हुए हैं on pedagogical leadership for principals. इसमें एक descriptor आता है developing a learning culture, और हमने देखा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की लर्निंग जर्नी में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कम होता है। और इसके लिए हमें करना क्या है? एक कल्चर बनाना है जहां हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनको एंगेज करें, उनको अपने बच्चे की लर्निंग जर्नी में पार्टनर बनाएं, उनको करियर गाइडेंस के कोच बनाएं। बच्चों के लिए गाइडेंस, करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स भी हम पेरेंट्स से ऑर्गेनाइज करवाएं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारा इम्पैक्ट भी एक स्मार्ट गोल होता है, तो स्मार्ट गोल का सेशन तो हम कर चुके हैं। तो 90 से 100 पेरेंट्स को हम उनके बच्चों की जर्नी में एक्टिव पार्टनर्स बनाएंगे थ्रू करियर ओरिएंटेशन इन द एजुकेशनल जर्नी ऑफ द चाइल्ड। और इसके लिए हमने 1 साल का टाइमलाइन भी दिया हुआ है जो आपको मैं दिखा रही हूँ।
how will we achieve what we want to do और who will be responsible. तो एक पूरा प्लान बनता है उसके लिए कि हम 3 फेज करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखेंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे गेस्ट स्पीकर बनकर, और उसमें कौन चार्ज लेगा? प्रिंसिपल एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और ये हम 3 फेज में कर रहे हैं, क्लास लेवल, स्कूल लेवल एंड अ करियर फेयर एट द कम्युनिटी लेवल। और आपको साथ में दिख रहा है कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लास लेवल में क्लास टीचर्स, फिर वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एडमिन स्टाफ। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पीटीएम रखेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग। इस चीज़ को हम अनाउंस करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स और क्लास टीचर्स उसमें बैठेंगे, पेरेंट्स जानेंगे कि ये राम बाबू है, मेरे बच्चे का टीचर है, बड़े अच्छे हैं। A survey to collect the area of expertise of the parents who are willing to volunteer. Survey कौन लेगा? IT डिपार्टमेंट लेगा। Analyze and consolidate the response sheets. Again now जब ये response sheets आए तो ये principal consolidate करते हैं। Shortlist the parents in 3 categories. ये coordinator कर देंगे। एक कैलेंडर बनता है जो coordinator and class teachers मिलजुल के बनाते हैं। फिर एक ब्रीफिंग होगी पेरेंट्स की जो प्रिंसिपल करेंगे। लॉजिस्टिक्स, जब हमें इतना सारा करना है तो ये करेगा कौन? एडमिन स्टाफ। इवेंट कौन रोल आउट करेगा, कब, क्या, किस चीज़ को कैसे करनी है? एसपीओसी जिसे हम एसटीएनसी कहते हैं, नोडल कोऑर्डिनेटर। एंड सब जो पेरेंट्स आते हैं उनको थैंक यू नोट, सोशल मीडिया कवरेज, वैसे स्कूल की पीआर टीम रहती है वो करेगी, सोशल मीडिया टीम। और टाइमलाइन क्या है? तो जुलाई में 8-15 दिन हम देते हैं इंटरनल स्कूल प्लानिंग के लिए। फिर स्टार्ट फ्रॉम एवरी मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, एंड 4 times in a year at school level before 13th August, 15th October, 30th November, 21st Jan. And community level is a fair once in a year by 18th Feb. उसके बाद तो बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चलती हैं। तो हमारा प्लान जब आप एक बार एट वन ग्लांस देखें तो आपको एक ऐसा प्लान दिखता है। तो क्या आपने ये चीज देखी या शेयर नहीं हुआ? ओके, चैट में मुझे काफी कुछ मिल रहा है। ओके, सो किसी ने लिखा है our students send materials made in India to America and make them understand the Indian cultural heritage because our director lives in America. Lovely, बड़ी अच्छी चीज है। It's a cross-cultural exchange and very difficult to do. So Nishat Talam and Ram Babu Patel are both writing about it. तो ये मैं प्लान आपको एक बार दिखा देती हूँ वंस अगेन। मुझे लगता है शायद आप लोगों को दिखा नहीं होगा क्योंकि उस पर किसी ने कमेंट नहीं की है। तो जब आप एक ओवरऑल प्लान बनाते हैं तो ये ऐसे दिखेगा। आई थिंक इट इज विजिबल। जैसे आप एनुअल प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, आप ऐसा भी एक प्लान बना सकते हैं। प्रिंसिपल्स जानते हैं ये प्लान क्या है, पेडागोजिकल प्लान। और जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, वेयर आर वी नाउ एज अ स्कूल, व्हाट डू वी नीड टू डू, हाउ विल वी डू इट, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द टाइमलाइन एंड व्हाट विल द इम्पैक्ट लुक लाइक। Completely made, and all the steps as I spoke to you about have been shared here. So
when you think about your own parental engagement in your own schools, this particular kind of topic will give you a lot more to think about and plan about. And that is why it makes a lot more difference. तो यदि आपको कुछ और कमेंट करना है, कुछ और जानना है, कुछ बात शेयर करनी है, कोई प्रश्न पूछने हो, तो चैट बॉक्स आज खुला है। जानबूझकर मैंने आपको ये टाइम दिया है। आज इस एकेडमिक सेशन का आखिरी सेशन मेरे साथ हो रहा है। आज 31 मार्च है। कल से it will be the new academic session for trainings and everyone will be counting new trainings from tomorrow. So let us begin with a bright end और आपका हर दिन की तरह का लर्निंग टेक अवे शेयर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे बड़ा अच्छा भी लगेगा यदि आप ये बात शेयर करें। आपको अच्छा लगा उसी में मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझती हूँ। मेरा होमवर्क कल वाला किसी ने किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी ने लास्ट स्लाइड दोबारा देखने की इच्छा व्यक्त की है? मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। I think this is the slide that somebody asked to see. I am audible, absolutely. So, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। I believe your attendance and feedback link has been shared. Thank you very much. Sudhir sir, Dr. Sudhir Kumar Singh, thank you very much. Chandan sir ko bhi thank you, and thank you to all the participants. It was really a pleasure to have Shri Tarun Kumar sir, Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna, amongst us today. Thank you very much, everyone. आपका चैट में आप लोग बड़ी अच्छी बातें लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, कम्युनिकेशन स्टाइल पसंद आई, आप लोगों को मुझसे बातचीत करना भी अच्छा लगा। आप लोग बड़े अच्छे से लिख रहे हैं। आप लोग मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इतनी तारीफ मत कीजिए कि मैं डर जाऊं। डॉली कुमारी दास जी, आपको इनोवेशन भी लगा सेशन में। थैंक यू। क्रिएशन एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सेशन। थैंक यू।
So Muzaffarpur School, Sahoday School Complex has said thank you. And so is Manisha ma'am liking the communication style. Archana Kumari ma'am liked the session as a whole, and Ram Babu Patel cannot stop clapping. Dinbandhu Mishra ji आशीर्वाद दे रहे हैं. थैंक यू मैम. Thank you so much, Dr. Sudhir Kumar Singh ji. बहुत मेहनत किया मैम आपने. कई सेशंस आपका हुआ और बहुत फैंटास्टिक सेशन रहा जी. और हम लोग उम्मीद करेंगे कि कमिंग सेशन में भी मैडम का ये हम लोगों को आशीर्वाद मिले सहोदय को. कभी भी सर आप आज्ञा कीजिए, हम जरूर हाजिर हो जाएंगे. अब तो ये पूरा एक परिवार बन चुका है हम लोगों का. जी जी मैम. आपके एजुकेटर्स बड़ी अच्छी बातें लिख रहे हैं चैट बॉक्स में थ्रू आउट द सेशन. ये बड़ी अच्छी चीज है. ये कम देखने को मिलता है कि लोग इतना इन्वॉल्व होकर सेशंस में अच्छे से लिखते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. एंड चंदन सर आपको भी वेरी हैप्पी. थैंक यू. बड़ा आनंद आया. आपने पूरे टेक्निकली इस सेशन को संभाला है. So thank you very much, sir. Please share both the training YouTube links. अभी भी हेडक्वार्टर से मैसेज है. डाल देंगे उसको. मैं भेज दूंगा मैम को. हाँ जी सर, वो हम लोग को हेडक्वार्टर्स भेजने पड़ते हैं कुछ ट्रेनिंग लिंक्स. तो प्लीज डू इट फास्ट. कल तक का वो डाल दिए हुए हैं उसी लिंक पे. आज वाला 1 घंटे में पहुंच जाएगा. ओके कल तक का मुझे दिखा नहीं. कल वाला अभी मैं गई थी. कर लेंगे, आपको दिख जाएगा. अभी भेज दीजिए ना चंदन जी, एक बार उसको शेयर कर दीजिए मैम को भी. नहीं आ गया है. कल वाला आ गया कल है. वाला आ थैंक गया यू. सुधीर जी. वो 1 घंटा लगता है डाउनलोड होने में. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो करके हम लोग जितना जल्दी होगा मैम को भेज देंगे. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अब आपकी आज्ञा हो तो मैं एग्जिट करूं सेशन. जी जरूर जरूर मैम. थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन. गुड बाय. थैंक यू. बाय मैम. हैप्पी इवनिंग. हैप्पी चैत्री न्यू ईयर. गुडी पाडवा एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू मैम. थैंक यू.